104 इंडियंस को हथकड़ी लगा के। हे गाइस, मैं हूं अमिता एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जो भी लोग अमेरिका आने की सोच रहे हैं या अमेरिका में हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 104 इंडियंस को हथकड़ी लगा के 4 फरवरी यानी कि 2 दिन पहले इंडिया अमेरिका से भेजा गया। किनको भेजा गया, क्यों भेजा गया और आने वाले समय में कितनों को भेजा जा सकता है। अगर आप सब मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अमेरिका के जॉब से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड एंड अमेज़न बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस जो कि आप अमेरिका में कर सकते हो दुनिया के किसी भी देश में, इन सब पे वीडियोस बनाती रहती हूँ एंड ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि आप सब मेरी इन्फॉर्मेशन से लाइफ में आगे बढ़ें एंड आपकी लाइफ चेंज हो सके। अमेरिका से मास डिपोर्टेशन शुरू हो चुका है इलीगल इमिग्रेंट्स का। ओके, इलीगल इमिग्रेंट्स किनको कहते हैं? जिनका बेसिकली कोई लीगल स्टेटस, लीगल डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है, अमेरिका में रहने की उनको अनुमति नहीं है अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा, फिर भी वो अमेरिका में रह रहे हैं। सबसे पहले तो इलीगल इमिग्रेंट्स वही होते हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। नंबर 2 होते हैं वो सारे लोग जो कि अमेरिका में दूसरे किसी भी वीजा पे आते हैं, B1 B2 वीजा पे आते हैं, F1 पे आते हैं, H1 पे आते हैं, किसी भी वीजा पे आते हैं एंड हर एक वीजा की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, अलग अलग स्टे का ड्यूरेशन होता है। B1 B2 है उनको 10 इयर्स का वीजा मिलता है, बट 6 महीने ही वो अमेरिका में एट अ स्ट्रेच रह सकते हैं। अगर उससे ज्यादा रहना है तो उन्हें एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो अगर आपका वीजा लेट सपोज एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू नहीं हुआ है या आपने 6 महीने का ड्यूरेशन क्रॉस कर लिया है, फिर भी आप अमेरिका में रह रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। जो 104 लोगों को अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले अमेरिका से इंडिया हथकड़ी लगा के, दोस्तों बहुत बुरी तरीके से भेजा गया। किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जिनको भी ये लोग अमेरिका से डिपोर्ट कर रहे हैं उनको कमर्शियल फ्लाइट्स में भेजेंगे, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। इनको 104 लोगों को भेजने में जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा इनको पड़ा है, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री की एक जो फ्लाइट है, जेट है, उसके थ्रू इन्होंने इन 104 लोगों को अमेरिका से इंडिया अमृतसर डायरेक्टली लैंड कराया है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ इंडियंस को ऐसे भेज रहे हैं? नहीं। सबसे पहले तो जो इनके पास लिस्ट है इलीगल इमिग्रेंट्स की, वो है नंबर 1 पे आता है कंट्री मेक्सिको। नंबर 2 पे भी ऐसे ही साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, एग्जैक्टली मैं नाम भूल रही हूँ। नंबर 3 पे इंडिया आता है। मेक्सिको की जो संख्या है इलीगल इमिग्रेंट्स की, ये अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बताई जा रही है। तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। इनकी जो संख्या है अमेरिकन गवर्नमेंट के पास इस वक्त, वो अप्रोक्सीमेटली 7.25 लाख बताई जा रही है। अब 7.25 लाख में इन लोगों ने सबसे पहले कुछ 17-18 हजार लोगों की लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में से धीरे धीरे लोगों को डिपोर्ट करेंगे। जो लोग इंडिया पहुंचे 104 लोग, उनमें से कई सारे लोगों को एजेंट्स के द्वारा धोखा मिला है। आप लोगों को पता होगा कि मैं बार बार पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बोलती हूँ कि कभी भी आप सब बॉर्डर क्रॉस करके ना आए। इसमें आप 2 चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी जान भी जा सकती है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है। लोग कई बार मेक्सिको से पहले 7-8 कंट्रीज को क्रॉस करके आते हैं। जो उन कंट्रीज के माफिया होते हैं, उन जो बेसिकली डॉन्कर जिनको कहते हैं, उनसे कनेक्शन होता है। उनके थ्रू यहाँ से वहाँ, इस कंट्री से उस कंट्री क्रॉस कर करके इसमें बीच में बहुत बड़ी नदी आती है। बहुत मुश्किलों का सामना करके 7-8 कंट्री क्रॉस करके लोग मेक्सिको पहुंचते हैं। मेक्सिको से क्रॉस करके वो अमेरिका के अंदर घुसते हैं। तो ये सब चक्करों में ना पड़े। नंबर 2, पैसे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। देखिए सामने क्लिप, ये यूपी के भाई साहब हैं। इन्होंने 40 लाख एजेंट को दिया। अभी नवंबर 2-3 महीने पहले ही अमेरिका पहुंचे 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद। एंड क्या हुआ इनके साथ? वापस चले गए इंडिया, इनको डिपोर्ट कर दिया गया। सो जो टोटल 104 लोग गए हैं अमेरिका से इंडिया, उसमें अप्रोक्सीमेटली 30 लोग पंजाब के हैं, 30 लोग हरियाणा के हैं, 30 गुजरात के हैं, 2 यूपी के हैं, 2 शायद MP या महाराष्ट्र के हैं, ऐसे कुछ है इनका नंबर। तो इसीलिए जो ज्यादातर लोग हरियाणा पंजाब के साइड के हैं, तो डायरेक्ट जो इनकी फ्लाइट थी वो लैंड की अमृतसर एयरपोर्ट पे। इतने बुरी तरीके से इनको 30 घंटे की फ्लाइट में, बीच में इनकी फ्लाइट कहीं रुकी थी, हथकड़ी हाथों में लगी हुई, पैरों में बेड़ियां लगा के इनको भेजा गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप का ये मानना है कि जो भी इमिग्रेंट्स अमेरिका में इलीगली रह रहे हैं, दे आर क्रिमिनल्स।
लिटरली ट्रम्प ने इस बात को बहुत बार बोला हुआ है एंड वो इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि वो ऐसे भेजे लोगों को, क्योंकि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि इस तरीके से एक कैदी की तरह इनको डिपोर्ट किया जाएगा। क्या इस डिपोर्टेशन के पूरे प्रोसेस में इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट को? ऑफ कोर्स दी थी। बिना इंडियन गवर्नमेंट के मंजूरी के वो ऐसे किसी को भी भेज नहीं सकते इंडिया। नंबर 2, अगर अमेरिका की कोई फ्लाइट लैंड कर रही है इंडिया में तो ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन है, वो भी एयरफोर्स की फ्लाइट, ये नहीं कि वो ऐसे ही आके अमेरिका से इंडिया में जाके लैंड हो गए। ओके, एंड आज की डेट में अमेरिका इज सुपर पावर, तो अगर अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बोले कि आपके नागरिक हैं हमारे देश में ले लो, तो इंडिया को इस बात को मानना ही पड़ेगा एंड वो इस चीज को डिक्लाइन नहीं कर सकती, क्योंकि टर्म्स बहुत खराब हो जाएंगे एंड ऑफ कोर्स ट्रम्प के अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट जाना नहीं चाहेगी। तो ये है कौन से लोग जो कि डिपोर्ट हुए 104, और सिर्फ 104 नहीं, इनके नंबर्स और बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ट्रम्प ने पूरे अपने कैंपेन में ही चिल्ला चिल्ला के हर जगह ये बोला है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने कंट्री में नहीं देखना चाहता हूँ, दे आर क्रिमिनल। इसकी वजह से लोगों को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है एंड धीरे धीरे ये इंक्रीज करेंगे। इसमें इनका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है, पर एनीवेज अमेरिकन गवर्नमेंट, ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज के लिए रेडी है। उनका मानना है कि हम कितने भी पैसे खर्च करेंगे इस चीज को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सब मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो प्लीज किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए। वो अगर आपको कहता है, मैं कई सारे लोग मुझसे फोन पे बात करते, ओके, अगर आपको मुझसे फोन पे बात करना है अमेरिका की जॉब से रिलेटेड, अमेरिका के वीजा से रिलेटेड, या फिर अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस सीखना है, तो आप सब मेरा कंसल्टेशन कॉल ले सकते हैं, जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। जैसे ही आप कंसल्टेशन कोर्स लोगे, विद इन 24 आवर्स मेरी टीम आपके साथ कॉल शेड्यूल करेगी और मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। इसके अलावा हम लोग आपके वीजा प्रोसेस में भी मदद करते हैं। अगर आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, लीगल वीजा गाइज, ऐसे नहीं कि बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं एजेंट्स को 40-40 लाख रुपए दे के, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल भी मैं किसी को ये करने की सलाह नहीं देती एंड आपको नहीं करना चाहिए। तो जितने भी 104 लोग हैं, मैक्सिमम उसमें से वही लोग हैं जो एजेंट के झांसे में आकर के अमेरिका आ गए। एजेंट ने कईयों को बोला कि भाई इतने पैसे दो, मैं क्रॉस करवा दूंगा, उसके बाद तुमको वर्क परमिट दिलवा दूंगा, तुमको वर्क परमिट मिल जाएगी, तुम आराम से वहां सेटल हो जाना, जो कि नहीं होता ऐसा इतनी आसानी से। हर एक चीज का यहाँ पे एक रूल होता है, लॉ होता है, जिसको आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, मेरी बस यही कोशिश होती है कि जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको मेरे थ्रू सर्विस चाहिए, उनको बिल्कुल लीगल तरीके से हर एक चीज उनके साथ की जाए, उनका प्रोसेस किया जाए, ना कि ऐसे 2 नंबरी के रास्ते आपको बताए जाएं। एंड अगर आपको इंडिया से बैठे बैठे अमेरिका में बिजनेस करना है तो उसके लिए भी है मैंने अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें आपको हर एक चीज सिखाई है। रिसेंटली मैंने 1 महीने में 1 करोड़ से ऊपर करके दिखाया है, तो अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 10 महीने पहले ही की थी। ऑलराइट गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।